अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर किसी की ना सुने, यह हसास और कौमी जिम्मेदारी का मामला है। कानून के मुताबिक फैसला करें। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को मशवरा। वजीर आजम ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा चौधरी साहब। दोनों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने चौधरी शुजात की तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा कि महंगाई कम कर दें, सेहत मजीद बेहतर हो जाएगी। कहा आपके साथ खड़े हैं मगर अवाम को रिलीफ दें, तेल की कीमतों में कमी लाएं, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कर दें। वजीर आजम ने कहा कि डार साहब ने आकर डॉलर की कदर कम कर दी है, अब महंगाई कम करने पर तवज्जो है। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी, डॉलर 217 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज 217 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ था। वादी सवात का हुस्न गहनाने लगा। सवात में दोबारा बेअमनी, शहर में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। बेगुनाह शहरियों पर हमलों, अमनो अमान की खराब सूरत हाल के बायस शहरी खौफो हिरास में मुब्तला। बड़े हों या बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी के वाकयात की पार्लियामेंट में भी बाज़गश्त। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की है। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि सवात में फिर दहशतगर्दी की लहर आई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ है? सवात को एक बार फिर माजी की तरफ धकेला जा रहा है। अमन से मुताल्लिक कोई बात करे तो ये शोर करते हैं। वजीर आला खुद सवात के हैं, उन्होंने सवात का दौरा तक नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज FIA केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। FIA ने इमरान खान और अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी समेत 11 अफराद के खिलाफ 21,21,500 डॉलर की ममनुआ फंडिंग और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया था। कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल में दर्ज मुकदमे के मुताबिक ये रकम तहरीक इंसाफ के नया पाकिस्तान के नाम से बने निजी बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी ने वोटिंग क्रिकेट क्लब के अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन भेजी। इमरान खान और साथी मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी का जाली बयान हल्फी जमा कराया। सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने कल कराची के मसाइल का जिम्मेदार कराची वालों को करार दे दिया। आज एक और वजीर नासिर हुसैन शाह ने साथी वजीर की तायद कर दी। कहा सेवरेज सिस्टम में रुकावट डालने से मुतालिक सईद गनी की बात दुरुस्त है। जहांगीर रोड हमने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। रोड की मरम्मत जारी है। गुज़िश्ता रोज सईद गनी ने कहा था कि कराची दुनिया का वाहिद शहर है जहां लोग खुद गटर लाइंस ब्लॉक करते हैं, पानी की लाइंस पंचर करते हैं और स्ट्रीट लाइन पर निशानेबाजी करके उन्हें नाकारा करते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती के फैसले पर अमरीका की सऊदी अरब को धमकी। सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का कहना है कि तेल की पैदावार में कमी से रूस को फायदा होगा। ओपेक और इसके इत्तेहादियों ने पिछले हफ्ते तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल रोजाना की बुनियाद पर कटौती का ऐलान किया था। ओपेक प्लस के फैसले से तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से मुंतखब सिविलियन हुकूमत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन की कदर करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के मुतादिद पहलुओं में यकसा मुफादात हैं। पाकिस्तान के साथ अमरीका का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। PTI को एहतजाज के लिए रेड जोन में आने की इजाजत नहीं होगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क सैलाब में डूबा है, इमरान खान को सियासत की पड़ी है। पिछले 4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। सब्र और हिकमत के साथ तमाम मसाइल हल करना है। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं, इसके बाद इसे खैरबाद कह देंगे। वजीर खजाना आज अमरीका पहुंचेंगे, जहां वो IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे।
वफाकी काबीना ने लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वजारत दाखिला को 41 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। ये रकम आंसू गैस के शेल खरीदने, सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल और रास्तों की बंदिश के लिए कंटेनर्स की फराहमी पर खर्च की जाएगी। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। लाहौर में नौजवानों पर मुश्तमिल सियाह यूनिफॉर्म में मलबूस इंसाफ फोर्स बना ली। इब्तिदाई तौर पर फोर्स में 100 नौजवान शामिल। इंसाफ फोर्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि कराची से खैबर तक हर घर में इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सीका के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान रवाना। कहा, सीका रवाबित के जरिए एशिया में इक़्तिसादी ताउन और सलामती को नई जहत मिलेगी। एक बयान में कहा कि दुनिया को तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से कसादे बाजारी का सामना है। वजीर आजम आस्ताना में सरबराही इजलास से कल खिताब करेंगे। कौन बनेगा पंजाब का नया वजीर दाखिला? पीटीआई के 3 रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। हाशिम डोगर के वजारत से मुस्ताफी होने के बाद पार्टी लीडरशिप ने उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल और राजा बशारत के नामों पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करेंगे। हाशिम डोगर कुछ दिन पहले वाजे कर चुके थे कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत पंजाब के वसाइल किसी सूरत इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इस्तीफे में हाशिम डोगर ने कहा कि वो सेहत के मसाइल और जाती वजूहात पर मुस्ताफी हो रहे हैं। थर के सैलाब मुतासिरीन साफ पानी को तरस गए। तपते टीलों पर खैमों में 2 माह से पनाह गुज़ीन सैकड़ों खानदान शदीद मुश्किलात से 2 माह से मुतासिरीन हुकूमती इमदाद से महरूम। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर इलाकों से पानी निकाले ताकि घरों को वापसी मुमकिन हो सके। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में आग लगने की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें कहा गया है कि इमारत के इमरजेंसी एग्जिट की जगह मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था, हवा के अखराज का इंतजाम नहीं था। टॉप फ्लोर पर वेंटिलेशन न होने से धुआं भर गया। रिपोर्ट में इमारत की बालाई मंजिल पर वेंटिलेशन का निजाम बनाने की तजवीज भी दे दी गई। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह तिहाड़ जेल में शहीद हो गए। उनकी गायबाना नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वो गुज़िश्ता कई बरस से जाली केसों में कैद थे। शहीद अल्ताफ शाह भारत के जुल्म के खिलाफ सीना सपर रहे। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ भट्ट कहते हैं कि अल्ताफ शाह जेल में इलाज की सहूलत न होने के बायस शहीद हुए। उनकी शहादत लम्हा फिक्रिया है। खवातीन की उम्रा की अदायगी के लिए महरम की शर्त खत्म। सऊदी वजीर हज ने कहा कि खवातीन बगैर महरम के उम्रे पर सऊदी अरब आ सकती हैं। किसी भी वीजे पर आने वाला इत्मीनान से उम्रा अदा कर सकता है। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में 209 रन के ताकुब में बांग्लादेश टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 160 रन बना सकी। शकीबुल हसन 70 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के एडम मिलन ने 3 विकेट्स हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड के डेविड कॉनोए 64 रन और ग्लेन फिलिप्स 60 रन बनाकर नुमाया रहे। और म्यांमार की अदालत ने गिरफ्तार रहनुमा आंग सान सूची को बदउनवानी के इल्जाम में मजीद 6 साल कैद की सजा सुना दी। आंग सान सूची को 2 मुकदमात में 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सूची पर एक ताजिर से $5.5 लाख अमेरिकी डॉलर रिश्वत लेने का इल्जाम है। इससे कबल भी आंग सान सूची को दीगर जराइम पर कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।